प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल का संपूर्ण अध्ययन करते आए हैं। आज हम लोग आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कालखंड का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। प्यारे बच्चों, भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक और भक्ति काल और रीत काल से अनुबद्ध है, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी उनमें अभाव नहीं है। राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद, कला पक्ष आदि भारतेंदु काल की काव्य भाषा ब्रज भाषा रही है। प्यारे बच्चों, भारतेंदु काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, राधा कृष्णदास, भारत 12 मासा, देश दशा आदि। प्यारे बच्चों, भारतेंदु कालीन जो कवि हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, क्योंकि उनको यह पता था कि हमारे विचारों को समाज के लोगों तक या जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्हीं माध्यमों से अपनी बात रख पाएंगे। तो इसलिए इन कवियों ने अनेक प्रकार के पत्रिकाओं का भी संपादन का कार्य किया है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, आनंद कादम्बनी, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण। आज इन लोगों ने
इन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। प्यारे बच्चों, भारतेंदुकालीन काव्यगत विशेषताएं। राष्ट्रीयता की भावना। प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति इन कवियों की काव्य में यह भावना जागृत हो चुकी थी कि जब तक हम लोगों के अंदर राष्ट्र की प्रति भक्ति भावना नहीं उत्पन्न होगी, तब तक हमको अपने देश की आज़ादी, अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा जो शोषण है, उनकी जो गुलामी है, उससे मुक्ति संभव नहीं है। तो इस कारण से इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति की भी भावना देखने को मिलती है। राष्ट्रीयता की भावना, एकता की भावना, अखंडता की भावना भी देखने को मिल रही है। सामाजिक चेतना। प्यारे बच्चों, इन कवियों की जो कविताएं हैं उसमें समाज के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, चेतना जगाने के लिए इन लोगों की कविताओं में इस प्रकार की सामाजिक चेतना का भी निरूपण देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण। प्यारे बच्चों, इन कवियों की कविताओं में प्रकृति का सुंदर और सुकुमार चित्रण भी देखने को मिलता है। ऐसा लगता है प्रकृति की जो शोभा है, उसकी जो छटा है, इनकी कविताओं में साक्षात उतर आई हो। प्यारे बच्चों, हास्य व्यंग। इनकी कविताओं में समाज के लोगों के द्वारा जो समझ ना होने के कारण उनको समझाने के लिए उनको व्यंग पूर्वक अपनी बातों को, अपने विचारों को हास्य व्यंग का भी सहारा लेना पड़ा है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की काव्यगत विशेषताएं भी हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम सब लोगों ने आज भारतेंदु युग का अध्ययन किया है और अगली कड़ी में हम सब लोग हिंदी काव्य साहित्य के अगले कालखंड को अर्थात द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। आज का अध्ययन का कार्य यहीं पर संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत।